दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की असली राजनीति बमों और बंदूकों से नहीं बल्कि तेल और टैरिफ से तय होती है? ये वो हथियार हैं जिनसे महाशक्तियां बिना खून बहाए, बिना युद्ध छेड़े किसी भी देश को घुटनों पर ला सकती हैं। और आज यही खेल हमारे सामने खुलकर आ गया है। अमेरिका बनाम भारत, ये जंग अब सिर्फ मीटिंग्स और बयानों तक सीमित नहीं रही, ये अब सीधी सीधी तेल और व्यापार की जंग बन चुकी है। अमेरिका का दबाव बनाम भारत का इनकार। अमेरिका बार बार कहता रहा, रूस से सस्ता तेल मत लो, खाड़ी देशों से ज्यादा समझौते मत करो, हमारी एनर्जी मार्केट पर भरोसा रखो। लेकिन दोस्तों, ये 2025 का भारत है और भारत ने साफ कह दिया, हमारे लिए सबसे ऊपर राष्ट्रीय हित है। अगर सस्ता तेल रूस देगा तो हम वहीं से लेंगे, अगर बेहतर डील नाइजीरिया या मिडिल ईस्ट से मिलेगी तो हम वहीं चले जाएंगे। सोचिए, ये बात अमेरिका को कितनी चुभती होगी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो अपने डॉलर की ताकत से पूरी दुनिया को नचाती रही, अचानक देख रही है कि भारत उसकी बात नहीं मान रहा। अमेरिका का वॉर और भारत का करारा जवाब। गुस्से में अमेरिका ने भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम और इन प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। ये कोई आम टैक्स नहीं था, बल्कि दबाव बनाने का हथियार था। लेकिन भारत चुप बैठा? बिल्कुल नहीं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सीधे अमेरिकी तेल को रिजेक्ट कर दिया। जी हां, आपने सही सुना, अमेरिकी तेल को पूरी तरह ठुकरा दिया गया और उसकी जगह भारत ने नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से 3 मिलियन बैरल तेल खरीद लिया। अभी पिछले हफ्ते तक भारत अमेरिका से 5 मिलियन बैरल खरीद रहा था और अचानक पूरा यू टर्न। क्या यह सिर्फ बिजनेस का मामला था? नहीं दोस्तों, यह एक करारा राजनीतिक जवाब था। यहां असली खेल और गहरा है। भारत धीरे धीरे ऐसी एनर्जी पॉलिसी बना रहा है जिससे डॉलर की बादशाहत पर खतरा मंडराने लगे। सोचिए, अगर भारत और बाकी उभरती अर्थव्यवस्थाएं तेल का व्यापार डॉलर के बजाय अपनी लोकल करेंसी में करने लगे तो क्या होगा? अमेरिका की असली ताकत हिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका की असली ताकत उसकी सेना नहीं है बल्कि डॉलर की बादशाहत है। और अगर वो गिर गई तो वॉशिंगटन की नींव हिल जाएगी। भारत ने साफ संदेश दिया है, अगर तुम हमारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाओगे तो हम तुम्हारे सबसे बड़े हथियार तेल को ठुकरा देंगे। ये वही रणनीति है जो रूस ने अपनाई थी, ये वही चाल है जो चीन ने खेली थी, लेकिन भारत इसे और भी स्मार्ट तरीके से खेल रहा है। अब सवाल यह है, क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में नया कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है? असर अमेरिका पर, फायदा भारत को। अगर भारत अमेरिकी तेल नहीं खरीदेगा तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? अमेरिकी कंपनियों को। उनके मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा और भारत को फायदा मिलेगा। नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से तेल सस्ता, नजदीक, शिपिंग कॉस्ट कम, लॉजिस्टिक आसान। यानी ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं बल्कि सीधा सीधा राजनीतिक संदेश है। अमेरिका की बेचैनी। दोस्तों, अमेरिका के अंदर चुनावी माहौल है। ट्रंप और बाइडेन दोनों अपनी अपनी रणनीति में लगे हैं। लेकिन अगर भारत जैसा बड़ा ग्राहक अमेरिकी तेल को रिजेक्ट करता है तो अमेरिकी कंपनियां अपनी ही सरकार पर दबाव डालेंगी और वहीं से शुरू होगी वॉशिंगटन की बेचैनी। आज का भारत वो भारत नहीं है जो किसी सुपर पावर की बात पर झुक जाए। ये वही भारत है जिसने रूस से सस्ता तेल खरीदकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ये वही भारत है जिसने कोरोना के समय दवाइयों और वैक्सीन से पूरी दुनिया की मदद की थी। और अब यही भारत अमेरिका जैसी महाशक्ति की आंखों में आंख डालकर कह रहा है, हमारे लिए सबसे ऊपर हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। आखिर में सवाल आपसे, तो दोस्तों अब तस्वीर साफ है। ये जंग सिर्फ तेल और टैरिफ की नहीं बल्कि आने वाली नई विश्व व्यवस्था की है। क्या भारत का ये कदम दुनिया की राजनीति को नया मोड़ देगा? क्या अमेरिका अपनी पॉलिसी बदलने पर मजबूर होगा या फिर और सख्ती दिखाएगा? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में दुनिया की राजनीति का नक्शा बदलने वाला है। और इस बदलाव में भारत सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि असली खिलाड़ी होगा।